नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। अगर नए साल से आप भी टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो इन 7 स्कीमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 7 स्कीम से खूब ब्याज के साथ आप टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से ऐसे 7 स्कीम हैं जिसके साथ आपको खूब ब्याज भी मिलेंगे और टैक्स में भी छूट मिलेगी। साल 2022 आने वाला है, इसके साथ ही वित्त वर्ष 2021-22। ऐसे में अगर अभी तक आपने टैक्स सेविंग के लिए कोई निवेश नहीं किया है तो अगले 3 महीने में कर डालें। टैक्स सेविंग के लिए समय से पहले निवेश करना होता है और फिर आयकर विभाग को निवेश से जुड़े दस्तावेज प्रूफ के तौर पर देना होता है। आप तमाम सरकारी सेविंग स्कीम में निवेश करके टैक्स कटने से बच सकते हैं। कई स्कीम्स में रिटर्न्स भी बेहतर मिलता है और टैक्स छूट की भी सुविधा होती है। साथ ही निवेश में बिल्कुल सुरक्षित रहता है। सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम में एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई, पीपीएफ और एनपीएस शामिल है। अब जानते हैं कि ये स्कीम किस प्रकार से काम करती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ योजना इनकम टैक्स बचने की सबसे बेहतर सरकारी स्कीम मानी जाती है। पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ में निवेश कर सरकार गारंटी देती है कि पैसा नहीं डूबेगा। फिलहाल पीपीएफ पर सरकार 7.10% सालाना ब्याज दे रही है। इसमें निवेश पर सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में पैसा 15 साल की लॉग इन रहता है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में 1.5 लाख रुपए के अलावा 50,000 रुपए का बेनिफिट्स ले सकते हैं। इस तरह एनपीएस में निवेश कर आप आयकर में कुल 2 लाख रुपए की छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसमें रिटर्न्स भी अच्छा मिलता है। सरकार भी एनपीएस को बढ़ावा दे रही है। आप 1,000 रुपए महीने से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं। किसी भी बैंक में एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि एसएसवाई, आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाकर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। यह एक छोटी बजट योजना है जिसे मोदी सरकार ने लॉन्च किया है। इस स्कीम में अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करके इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है। फिलहाल सरकार इस योजना पर 7.6% सालाना ब्याज दे रही है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS बेहतर सेविंग स्कीम है। यह बचत खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट में जमा रकम पर 80C के तहत इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है। इसमें अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। फिलहाल 7.4% सालाना ब्याज का प्रावधान है। जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा लेने पर भी इनकम टैक्स से बचने का मौका मिलता है, लेकिन टैक्स सेविंग की छूट यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यानी कि ULIP में ही निवेश पर मिलता है। यूलिप में जाने वाले प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी की रकम को सेक्शन 10 यानी कि 10D के तहत टैक्स से छूट हासिल होती है। यूलिप में इंश्योरेंस और निवेश का कॉम्बिनेशन 5 साल के लॉग इन पीरियड के साथ आता है। टैक्स सेविंग एफडी में निवेश कर इनकम टैक्स से बचा जा सकता है।
टैक्स सेविंग एफडी में निवेश 5 साल के लिए लॉगिन रहता है। टैक्स सेविंग एफडी का ब्याज बैंक समय समय पर बदलते रहते हैं। टैक्स सेविंग एफडी निवेश एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न्स वाला विकल्प है। सालाना 1.5 लाख रुपए तक के फिक्स डिपॉजिट पर 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS एक प्रकार का इक्विटी फंड है और यह एकमात्र म्यूचुअल फंड है जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। ELSS में सालाना 1 लाख रुपए तक के रिटर्न्स लाभ पर टैक्स नहीं लगता है। ELSS में 3 साल की सबसे छोटी लॉग इन अवधि होती है जो कि सभी टैक्स बचाने वाले निवेश विकल्पों से बेहतर है। तो ये कुछ ऐसे स्कीम हैं जिसके द्वारा आपको टैक्स में छूट मिलती है और ये नए साल से अगर आप टैक्स में छूट जाना चाहते हैं और ज़्यादा ब्याज लेना चाहते हैं तो ये स्कीम का इस्तेमाल कर आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। और भी ऐसे ही खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले और आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।